नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज हमें ये लेटर मिला आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया, और ये डेट क्या है? 15 मार्च डेट है। तो अभी हमारे पास अभी आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द्वितीय चरण की बात की जा रही है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और आप सबने उस वीडियो को देखा भी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। देखिए, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ। ये बात अलग है, मैं अभी बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट का जवाब वीडियोस में ही देता हूँ। तो आप वीडियोस को थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो पूछना चाहते हो उसका जवाब वीडियो में आपको मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि इस जहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, इसमें कहीं भी दोस्तों से नए कैंडिडेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात सोचनी चाहिए कि यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है विभाग में, उसी चीज़ का जिक्र किया जाता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण दे के देता हूँ कि मान लो ट्राइबल की किसी सब्जेक्ट में 10 सीटें खाली बची है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे रियल में समझना, नहीं तो आप कमेंट करोगे सर 10 सीटें कौन सब्जेक्ट में है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मान के चलिए कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की वर्ग 2 में किसी सब्जेक्ट में 10 सीटें बची है और 10 सीटों पर ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वितीय चरण करने वाला है। तो यहाँ पर इस लेटर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि 10 सीटें तो रिक्त बची है, लेकिन क्या है कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो किसी कारणवश या तो अपना पंजीयन नहीं करवा पाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, कुछ भी रीज़न रहा। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो उन 2 कैंडिडेट को भी इन 10 पदों में मौका दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बचे थे, बहुत कम कैंडिडेट ही बचे हैं। तो फिर 2 के बाद जो 8 सीटें बची है, उन 8 सीटों पर तो नए उम्मीदवारों को नाम आएगा ही। सिंपल बात है ना। तो यहाँ पर ये बात समझी जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर वापस से वही कैंडिडेट आएंगे जो पुराने। नहीं दोस्तों, पुरानों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है ना, उनका तो सत्यापन हो गया है। उनका द्वितीय काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। उनका द्वितीय लिस्ट से लेना देना है, उनकी रुकी हुई लिस्ट से, उनके होल्ड से उनको लेना देना है कि कुछ कैंडिडेट को होल्ड कर दिया गया है, उनसे उनका लेना देना है। द्वितीय चरण का मतलब ये है कि बचे हुए पदे पर नए कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना, समझ रहे हो, डीवी के लिए बुलाना। अब पुराने कैंडिडेट तो वही है जिनका डीवी हो चुका है, तो उनका द्वितीय काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर अब ये कन्फ्यूज़न और होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ ट्राइबल की बात कर रहा हूँ। आप इसको आप डीपीआई और ट्राइबल को मिक्स करके ना चले, क्योंकि आप यही गलती करते हो, डीपीआई ट्राइबल को मिक्स करके चलते हो। शुरुआत से ही मैं समझा रहा था कि दोनों में नाम रिपीट होंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट मान नहीं रहे थे, गलत बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं पता, दोनों में सेम लिस्ट नहीं आ सकती है। लेकिन मैं हर बार आपको बता रहा था कि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग प्रोसेस चलती है। जब मेरिट लिस्ट आई तब सबको विश्वास हुआ कि नहीं ये बात सही थी, है ना। तो यहाँ पर भी मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये जो मैंने बताई जानकारी ट्राइबल के लिए है ना, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और बनेगा, वो पॉइंट मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप भी और कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया है कि ये कि नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा नहीं, ओके, क्योंकि आपकी ये कमेंट ज़्यादा पूछ जा रही थी। अब इसमें एक पॉइंट ट्विस्ट और बनता है, अगर आप ट्राइबल को डीपीआई को एक साथ लेके चलते हो तो फिर क्या होगा, है ना। तो वो हम और कभी डिस्कस करेंगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।